तड़पता रहा और एक दिन इसी राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए निकला, लेकिन शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया और उसी गांव में आ पहुंचा जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव वालों से बातचीत के दौरान ही एक बुजुर्ग ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गाँव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और उसका काम तमाम कर दूं, तो न ही वह भाग्यशाली बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बुजुर्ग से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। बूढ़े आदमी ने राजा को उस बच्चे की माँ के पास ले गया। तब राजा ने उस औरत से अपना बच्चा देने की विनती करने लगा और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से साफ इनकार कर दी। तभी राजा ने उसे बहुत सा धन देते हुए बोला, इस धन से तुम अपना जीवन यापन करना और जब यह तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं खुद इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। गरीब माँ ने सोचा, चूंकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने दुखी मन से अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा उस बच्चे को लेकर वहां से चल दिया। वह चलते चलते जब एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने उस बच्चे को एक संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने किस्मत की लकीर को बदल दिया और अपनी बेटी को उस भविष्यवाणी से बचा लिया। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया। उस पनचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगा। उसने पानी में घुसकर उस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि बहुत ही सुंदर बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किसी काम का नहीं, क्यों न मैं इस बच्चे को पनचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई संतान नहीं है। ऐसा सोचकर वह बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम से बच्चे का पालन पोषण किया। समय के साथ बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा बहुत ही सुंदर था। जब उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन एक बार समय ने फिर से अपना खेल दिखाया और एक दिन वही राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते में वह पनचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पनचक्की के पास रुकना पड़ा। जब राजा अंदर गया तो उसकी नजर उस सुंदर से युवक पर पड़ी। तो उसने पनचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। तो पनचक्की का मालिक बोला, यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें नदी में बहते हुए एक संदूक से मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम से याद आ गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। उसने